वेलकम टू वर्ण्या एकेडमी। अभी तक हम लोगों ने क्लास 10th के फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के 3 टॉपिक को कवर किया है। पहला टॉपिक जिसको हम लोगों ने कवर किया वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकंड नंबर टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड नंबर टॉपिक क्या था हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस सेशन में हम लोग क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का डिस्कस करने वाले हैं। वो कौन सा टॉपिक है? ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि जो हमारे पास छोटा वाला बैटरी है, दिख रहा है आपको? ये छोटा वाला जो बैटरी है, इस पे लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट। क्या लिखा है? 1.5 वोल्ट। अब आप बताइए कि 1.5 वोल्ट क्या है? मैंने आपको प्रीवियस सेशन के बारे में बताया है। बताइए आप लोग कि ये 1.5 वोल्ट क्या है? ये 1.5 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है ये? पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। 1.5 वोल्ट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और यही पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है चार्ज को फ्लो कराने में। क्या कराने में? चार्ज को फ्लो कराने में। तो आइए देखते हैं, मान लीजिए कि हम लोग के पास एक बैटरी है, यही 1.5 वोल्ट का 1.5 वोल्ट का बैटरी है। और हम सभी को पता है कि बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये जो 1.5 वोल्ट है, इसी पोटे पो और ये जो 1.5 वोल्ट है, ये क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये 1.5 वोल्ट क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल। और यही जो टर्मिनल है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है, यही जो पोटेंशियल डिफरेंस है, रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराने में। यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराने में फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। हमने क्या बोला? कि यही पोटेंशियल डिफरेंस है जो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराने में। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? यानी कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है तो क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग को पता है फ्लो ऑफ जो चार्ज है क्या है? ट्रिक ट्रिक को हम लोग आई से क्या करते हैं? ठीक, फ्लो ऑफ चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से फिर से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यही पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है चार्ज को फ्लो कराने में। जब चार्ज फ्लो होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो आप बताइए कि अभी यहाँ पे 1.5 वोल्ट है, क्या हमारे पास 8 वोल्ट का भी बैटरी हो सकता है? 10 वोल्ट का भी हो सकता है, 12 वोल्ट का भी हो सकता है, 24 वोल्ट का भी हो सकता है, 48 या 50 वोल्ट का भी हो सकता है, 100 वोल्ट का भी बैटरी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या होगा जब हमारे पास 10 वोल्ट का बैटरी हो, 24 वोल्ट का हो या 100 वोल्ट का हो? जब पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है चार्ज को फ्लो कराने में, तो क्या 10 वोल्ट का बैटरी ज़्यादा अमाउंट में चार्ज को फ्लो कराएगा? 100 वोल्ट का उससे भी ज़्यादा कराएगा। यानी कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ही ज़्यादा चार्ज क्या होगा? फ्लो होगा। और जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? जनरेट होगा। आप समझ रहे हैं? ठीक, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ही ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा, उतना ही ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा। और जितना ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। ठीक है? तो क्या हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट का। आई को ये आई क्या है? करंट है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को और किस नाम से जानते हैं? वोल्टेज। यानी कि जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक? जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करेंगे,
हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को अगर डिक्रीज़ करते हैं, करंट भी क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। कहने का मतलब तुम्हारा दुःख में मेरा दुःख, तुम्हारा सुख में मेरा सुख। ठीक है? अगर पोटेंशियल डिफरेंस खुश रहेगा, तो करंट भी खुश रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस दुखी में रहेगा, दुःख में रहेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या रहेगा, दुःख में रहेगा। यानी कि दोनों साथ-साथ बढ़ेंगे, साथ-साथ घटेंगे। यानी कि दोनों का जो रेशियो होगा, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। चलिए तो इसका कांस्टेंट निकालते हैं। तो क्या हम लोग जो V इज़ डायरेक्टली I लिखे हैं, तो ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने पहले भी बता दिया है कि जब भी फिजिक्स में आप डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को रिमूव करेंगे, क्या करेंगे? रिमूव करेंगे तो उसके स्थान पे क्या मिलता है हमें? एक कांस्टेंट मिलता है। ये रिमूव करते हैं। I इक्वल टू 1/r, ये हमारे पास आया एक फाइनल रिजल्ट। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू 1/r इंटू V, यानी कि V/r। क्या हम लोग इसी को ये लिख सकते हैं, E इक्वल टू RI IR, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ R एंड I। ये R क्या है? I तो हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिक करंट है। R क्या है? ये जो R है, ये है रेसिस्ट ये R क्या है? रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस का मतलब रुकावट। क्या? रुकावट। किसका? किसको रुकेगा? कौन रुकेगा? तो रेसिस्टेंस रोकेगा। किसको? कौन मूव कर रहा है? वायर में क्या मूव कर रहा है? चार्ज मूव कर रहा है। यानी कि चार्ज के फ्लो में जब रुकावट आएगा, जो रुकावट आएगा, वो क्या होगा? रेसिस्टेंस होगा। क्या होगा? रेसिस्टेंस होगा। क्या हम लोग R का भी यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं? यानी कि हम लोग यहाँ से 3 रिलेशन निकालते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और रेसिस्टेंस का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक? अब आप ध्यान से सुनिए। जिस साइंटिस्ट ने इस रिलेशनशिप को निकाला, ने एक शर्त रखा। बोला कि जिसके लिए ये कॉन्सेप्ट लागू होगा, उसका उस कंडक्ट वो क्या होगा? कंडक्टर होगा। जिसके लिए ये कॉन्सेप्ट लागू होगा, वो क्या होना चाहिए? कंडक्टर होना चाहिए और उस कंडक्टर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? तो कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो हमारे पास ये मिला। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसी भी कंडक्टर में। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जब टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो। जब टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट का। किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। यानी कि इस रिलेशनशिप से हम लोग 3 क्वांटिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस। चलिए चलते हैं हम लोग अपने मेन कांसेप्ट पे, और हो रहा ये। ठीक? क्या बोले कि जो साइंटिस्ट थे वो थे जॉर्ज साइमन ओम। क्या है? जॉर्ज साइमन्स ओम्स। उन्होंने क्या किया? इस्टैब्लिश किया एक रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस, जो आपने देख लिया। इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट कहने का मतलब कंडक्टर में। ठीक? दिस रिलेशनशिप इज नोन एज ओम्स, और इसी रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। पहला शर्त क्या है? शर्त यह है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, जिसको हमने आपको पहले बता चुके हैं। अभी-अभी हमने आपको बताया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के। और हमारे पास यही तो रिलेशन मिला, यही रिलेशन मिला। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट है जो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को आप रिमूव कीजिएगा कीजिएगा तो आपके पास क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट मिलेगा। तो वहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल टू 1/r भी। आप इस r को इस साइड ला दीजिए, आपके पास मिलेगा v इक्वल टू r मल्टीप्लाई। फिर हम लोग यहाँ से r का वैल्यू निकालें, r इक्वल टू v/i, r इक्वल टू, सॉरी,
आर इक्वल टू वी बाई आई, यही रिलेशन था। तो आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। ठीक, वेयर आर इज कांस्टेंट, आर क्या है, कांस्टेंट है। आर क्या है, कांस्टेंट है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंट। किसका, उस कंडक्ट। और रेसिस्टेंट क्या होता है, रेसिस्टेंट का मतलब होता है रुकावट पैदा करना। क्या, रुकावट पैदा करना। अब किसको आप रोकेंगे, अगर हम यहाँ पे रेस्ट में हैं, कोई हमें रोक के क्या करेगा, हमें कोई कब रोकेगा, जब हम मूव करेंगे। अब वायर में, किसी कंडक्टर में या कोई इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि रेसिस्टेंस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। क्या करता है, रुकावट पैदा। देखते हैं क्या होता है। द वैल्यू ऑफ आर इज डिपेंड अपॉन, जो आर का वैल्यू है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर। तो बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले आप ये समझिए, उससे पहले आप ये समझिए कि हमने बोला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट है। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का हमें लास्ट में फॉर्मूला मिला। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास हमें क्या करना हो कि आई का ग्राफ ड्रॉ करना, कैसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ हम लोग, ठीक, वो ग्राफ होगा एक क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन। क्या होगा ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन। और ये जो स्लोप है, ये जो ग्राफ का स्लोप है, ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है रेसिस्टेंस को। ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, रेसिस्टेंट को। यानी कि वी ग्राफ का पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का जो ग्राफ है, का जो स्लोप है किसका, किसको रिप्रेजेंट करता है वो स्लोप, तो रेसिस्टेंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, रेसिस्टेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। ठीक, द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई इज अ स्ट्रेट लाइन, यही है। और ये जो ग्राफ का जो स्लोप है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रेसिस्टेंट। किसको, रेसिस्टेंट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेसिस्टेंस। क्या है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है, तो रेसिस्टेंस होता है प्रॉपर्टी किसी कंडक्टर का। किसका, कंडक्टर का। रेसिस्टेंस क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है किसी कंडक्टर का जो फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करता है, रेसिस्ट करता है। और रेसिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है, क्या होता है, रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम्स। देखिए क्या होता है, द रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। रेसिस्टेंस क्या है, कंडक्टर है, प्रॉपर्टी क्या होता है, तो प्रॉपर्टी होता है। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, तो रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है किसका, कंडक्टर का, जो रेसिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्ज को। और रेसिस्टेंस है क्या है, एक कांस्टेंट है। रेसिस्टेंस क्या है, एक कांस्टेंट है। हम लोग, आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का जो रेशियो होता है, क्या, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का जो रेशियो होता है क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट। आई आई का जो वैल्यू आएगा का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहे। ये जो रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है डिपेंड करता है किस किस फैक्टर पे, सबसे पहले लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, फिर करता है मटेरियल, मटेरियल कैसा है, और लास्ट में चीज पे टेम्परेचर। ठीक, यानी कि रेसिस्टेंस है वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है कि रेसिस्टेंस का लेंथ कितना है, क्रॉस सेक्शन या क्या है, मटेरियल कैसा है, और टेम्परेचर कैसा। और जैसा मटेरियल होगा का, और मटेरियल और रेसिस्टेंस और मटेरियल और टेम्परेचर, यानी कि रेजिस्टेंस है जो 4 फैक्टर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर एंड मटेरियल एंड टेम्परेचर एंड। ठीक, अब आते हैं। अभी हमने क्या बोला कि जो रेशियो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट का, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और वो कांस्टेंट क्या होता है, रेसिस्टेंट होता है। यानी कि द रेशियो ऑफ, मान लीजिए कि 1 वोल्ट, 1 एम 1 वोल्ट, वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट है। और एम्पियर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट। एम्पियर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट है। यानी कि 1 वोल्ट और 1 एम्पियर का जो रेशियो है इक्वल होता है 1 ओम का। इसका 1 ओम।
ओम को हम लोग ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं। आइए देखते हैं, द रेशियो ऑफ 1 वोल्ट 1 एम्पीयर इज टेकन एज अ 1 यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। क्या है? 1 यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, जो बराबर होता है किसके? 1 ओम के इक्वल होता है। Thus, the 1 ohm is defined as the resistance of a conductor which allow the current of 1 ampere flow through it when the potential difference of 1 volt is maintained across it। यानी कि जब किसी कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जब किसी कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है और उससे 1 एम्पीयर करंट फ्लो करता है, किसके बराबर होता है? 1 ओम के बराबर होता है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम होता है, जिसको हम लोग ग्रीक लेटर ओमेगा से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ग्रीक लेटर ओमेगा से हम लोग ओम को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अभी हमने क्या बोला कि जो रेजिस्टेंस है, क्या है? जो रेजिस्टेंस है 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस है जो 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला है कंडक्टर का लेंथ, कंडक्टर का लेंथ, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, फिर है मटेरियल और लास्ट में क्या है? टेम्परेचर। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये किसके लिए है? कंडक्टर के लिए। रेजिस्टेंस किसके लिए है? कंडक्टर के लिए। अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक, पहले से कोई हमारे पास कंडक्टर है और कंडक्टर किसका बना होता है? मेटल का। मेटल में क्या होते हैं? एटम, और एटम में 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जब हम लोग इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इसके कंडक्टर के, तो ये मेटल क्या करते हैं? बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं। जैसे सोचिए कि आप किसी दंगा वाले इलाके में हैं, कोई बहुत ही वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ से आप गुजर रहे हैं। क्या आप वहाँ से गुजर सकते हैं आसानी से? नहीं। अगर वहीं पे आप कहीं पीसफुल प्रोटेस्ट है, क्या है? पीसफुल प्रोटेस्ट है, क्या आप वहाँ से आराम से गुजर सकते हैं? वही होता है कि जब हम लोग कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो एटम मान लीजिए वायलेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? हो जाता है, वायलेंट हो जाता है। अब बताइए वहाँ से चार्ज फ्लो करेगा आसानी से? कर पाएगा? नहीं, चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा। तो क्या है? रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर पे। क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। इसीलिए ओम ने उस कंडक्टर में टेम्परेचर को क्या रखा? कांस्टेंट रखा। क्या रखा? कांस्टेंट रखा। हमें पता चला मटेरियल क्या है? तो कोई जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल से बना हुआ है? क्या है? किस मटेरियल से बना हुआ है? ओम्स लॉ है जो ओमिक कंडक्टर पे, जैसे एल्युमिनियम या सिल्वर हो गया, इस टाइप के कंडक्टर के लिए क्या करता है? केवल कंडक्टर पे लागू होता है। ओम्स लॉ किस पे लागू होता है? केवल कंडक्टर पे, केवल कंडक्टर पे। ठीक? तो ओम्स रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। किस चीज़ के मटेरियल का किस चीज़ का बना हुआ है? तो अगर मान लीजिए मेरे पास ये है, तो इसमें क्या हम लोग करंट फ्लो कर सकते हैं? यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है, नहीं कर सकते। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आते हैं लेंथ। आप ये बात ध्यान दीजिए, हम लोग हम लोग वायर को जितना लंबा रखेंगे, क्या रखेंगे? वायर को जितना लंबा रखेंगे, रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी कि जितना ज़्यादा लेंथ होगा, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। यानी कि जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, वो क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इट्स लेंथ के। यानी कि जब हम लोग कंडक्टर के लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगा। कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम लोग डिक्रीज़ करेंगे, सॉरी, कंडक्टर के लेंथ को डिक्रीज़ करेंगे, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? डिक्रीज़ करेगा। ठीक? क्या है? कंडक्टर के लेंथ को अगर हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, कंडक्टर के लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा, और कंडक्टर के लेंथ को डिक्रीज़ करेंगे, तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा। रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ करेगा। ठीक? यानी कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। रेजिस्टेंस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ का। एक इक्वेशन मिला। दूसरा क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो रेजिस्टेंस होता है ऑफ अ कंडक्टर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? तो हमारे पास वायर होता है, वो एक सिलिंड्रिकल शेप में होता है। कौन-सा शेप में? सिलिंड्रिकल शेप में, ऐसा होता है, और इसमें बहुत सारे वायर क्या होता है? ऐसे-ऐसे निकल, ठीक? तो सिलिंड्रिकल शेप में होता है। अगर इस सिलेंडर का जो एरिया है इंक्रीज़ करेगा, क्या करेगा? सिलेंडर का एरिया इंक्रीज़ करेगा, तो रेजिस्टेंस
आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब हम लोग आर के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेंगे, डिस्टेंस डिक्रीज करेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करेंगे, डिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज करेंगे, तो डिक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करेंगे, रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो आप बताइए कि कहाँ पे, किस टाइप, कौन से कंडक्टर में, इस वाला में या इस वाला में रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा? आप बोलिएगा सर इसमें कम होगा रेसिस्टेंस, इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इसके मुताबिक कम है। अगर क्या होगा, जब हम लोग इसी कंडक्टर को, ये जो कंडक्टर है सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, हम लोग अब इसे स्ट्रेच करके इसकी लंबाई को बढ़ा दें, क्या होगा? मान लीजिए हमारे पास ये एक कंडक्टर है, क्या है ये? कंडक्टर है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी कंडक्टर के एरिया को स्ट्रेच कर कर बढ़ा देते हैं। अब क्या होगा? कहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और कहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा? कहाँ पे ज़्यादा होगा और कहाँ पे कम होगा? क्या रहेगा दोनों में? बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का दोनों का वैल्यूम होगा, वो क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज़ करेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज़ करेगा, लेकिन वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये रेजिस्टेंस इसमें डिक्रीज़ नहीं करेगा। ठीक? यहाँ तक कोई दिक्कत है? हमारे पास 2 रिलेशन मिला। पहला क्या था? आर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसका? लेंथ का, और डिस्टेंस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया का। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, क्या रिलेशन मिलेगा? एल बाई, अभी हमने क्या बोला कि जब भी फिजिक्स में साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करिएगा तो एक कांस्टेंट मिलेगा, और केस में जो वो है, कौन सा रेजिस्टेंस है? वो है, क्या है? रो। रो नहीं है, रोना नहीं है, रो है। रो क्या है? रो। और ये जो रो है, ये है रेसिस्टिविटी। ये जो रो क्या है? ये है रेसिस्टिविटी। क्या है ये? रेसिस्टिविटी। और ये जो रेसिस्टिविटी है, ये मटेरियल डिपेंडेंट है। क्या है? मटेरियल डिपेंडेंट है। यानी कि जैसे-जैसे कंडक्टर के मटेरियल को क्या करेंगे हम लोग? चेंज करेंगे, वैसे-वैसे रेसिस्टिविटी भी क्या होगा? चेंज होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, एक सुपर कंडक्टर है और दूसरा इंसुलेटर है। लास्ट क्या है? इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर में रेसिस्टिविटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। कंडक्टर में कम रहेगा, और सुपर कंडक्टर में और कम रहेगा, बहुत कम रहेगा। ठीक है? तो ये रेसिस्टिविटी क्या है? ये मटेरियल डिपेंडेंट। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक? हमें इस रिलेशन से क्या मिला? ये मिला, आर इक्वल टू, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग रिमूव किए तो रो मिला, एल बाई ए। एक रेजिस्टेंस है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। जब हम लोग साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव किए तो एक कांस्टेंट मिला, यानी कि रो क्या है? रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेसिस्टिविटी क्या है? रेसिस्टिविटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर। रेसिस्टिविटी क्या करता है? डिपेंड करता है किस चीज़ पे? कंडक्टर के मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। किस पे? कंडक्टर के मटेरियल पे और डिपेंड और टेम्परेचर पे, लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे नहीं। किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल के क्वालिटी पे, मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है, वायर किस चीज़ का बना है, और टेम्परेचर के। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में हमें निकालना है यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होगा। ठीक? अगर R इक्वल टू रो मल्टीप्लाई एल बाई ए है, एल बाई ए है, यहाँ से हम लोग रो का वैल्यू निकालेंगे। रो का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ये। रेसिस्टेंस क्या होगा? ठीक? अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा? तो रो का रेसिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है, रेसिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है ओम। क्या होता है? ओम। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होता है, तो 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी कि रो का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम। ठीक है? अभी एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी भी कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, किसी भी कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। हमने अभी बताया कि जैसे-जैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे, वैसे-वैसे करंट भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? करंट भी इंक्रीज करेगा।
ठीक? क्या बताया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट का। करंट का, किसका? करंट का। तो जब हम लोग साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट है आर, तो हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट टेंट टेंट टेम्परेचर। ठीक, रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज। ठीक? आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम लोग इसी ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के ऊपर क्या करेंगे? कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।